नमस्कार। राम गुलाम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन विषय के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। इसके पहले हम लोगों ने अध्ययन किया 1920 में असहयोग आंदोलन, जो 1922 में चौरी चौरा कांड के कारण स्थगित हो गया। जनता के बहुत सारे वर्ग के लोग और राष्ट्रीय नेता भी नाराज थे इस कारण। तो इस आंदोलन 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, उसमें गांधी जी ने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया, जिसमें मुख्य रूप से आम जनता, व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग को जोड़ने का प्रयास किया, जिससे उनके समूह में अधिक से अधिक लोग आ सके। और उन्होंने 11 सूत्री मांग या अपनी मांगों को उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड इरविन के सामने प्रस्तुत की या उनके पास संदेश के जरिए पहुंचाया एवं फिर पत्र के जरिए भी पहुंचाया कि 11 सूत्री मांग या हमारी मांगों को आप माने, अगर नहीं मानते हैं तो हम मजबूर होंगे अगला आंदोलन करने के लिए। और क्या उनकी मांगे थी, उनकी चर्चा कर लें। जो उनके प्रमुख मांगे थी, क्या था या क्या कारण थे, वो भी उसके अंतर्गत आता है कि उस समय किसानों पर जो टैक्स था या भूमि कर था वो 50% कम किया जाए। गांधी जी मांग किए थे जो किसानों का कर था या भू राजस्व था उसको 50% कम किया जाए, जिससे किसान वर्ग के लोग गांधी जी के साथ आने लगे। अगला, नमक कर को कम करना एवं एकाधिकार को समाप्त करना, यानी नमक कर जो भारत में बहुत अधिक मात्रा में लिया जाता था उसको कम किया जाए एवं एकाधिकार जो अंग्रेजों का था उसको समाप्त करना, भारतीयों को भी कुछ एकाधिकार देना। अगला है विदेशी आयात को कम करना। विदेशी आयात को कम करना क्यों? क्योंकि जब विदेशी आयात कम होगा तो हमारे देश में बनी वस्तुओं की बिक्री अधिक होगी और हमारे देश के छोटे छोटे जो लघु उद्योग थे वो भी आगे जाएंगे, विकसित होंगे। इस प्रकार गांधी जी ने व्यापारियों को भी इसमें लाभ देने का प्रयास किया। अगला देखते हैं। अगला है समुद्री जहाज का संरक्षण करना। जो हमारे भारतीय जहाज थे उनका संरक्षण करना का क्या तात्पर्य है कि जो विदेशी जहाज को कम से कम भारत में आने देना और अपने भारतीय जहाज को ज्यादा प्रोत्साहन देना, जिससे भारतीय जहाज को ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा तो उनके व्यापार में विकास होगा और उनको लाभ होगा। और विदेशी जब जहाज कम आएंगे तो विदेश से सामान स्वाभाविक रूप से कम आएंगे। आगे देखते हैं। आगे है कि और जो प्रशासनिक सुविधा थी, जो भारत में प्रशासनिक अधिकारी IAS अधिकारी थे उनकी सुविधा को 50% कम करना, क्योंकि उस समय जो प्रशासनिक अधिकारी थे अधिकांश विदेशी थे, अंग्रेज थे। क्योंकि उनकी परीक्षा बाहर इंग्लैंड में होती थी तो भारत से बहुत कम लोग जा पाते थे। अगर आज भी कहा जाए तो इंग्लैंड जाने की बात की जाए तो बहुत कम ही लोग शायद जाने के लिए तैयार हो पाए। तो वो अधिक मात्रा में भारत में रह करके भारत की सुख सुविधा का यानी जनता के टैक्स का सुख भोग कर रहे थे। बड़ा बड़ा बंगला है और अन्य सुख सुविधा का भोग कर रहे थे। तो ये मांग गांधी जी ने कहा जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं उनकी सुख सुविधा को कम किया जाए, जिससे भारतीयों को राहत मिले। अगला था कि नशीली वस्तुओं पर रोक लगे। जो नशीली वस्तुएं हैं उस पर रोक लगे, जिससे भारतीयों को अपने बारे में सोचने समझने का मौका मिले। और अंग्रेज चाहते थे कि भारत के लोग नशे में रहें और इसके आदी हो जाएं, जिस कारण वो अपने हक की मांग ना कर सके। और उन्होंने ये भी मांग रखी गांधी जी ने कि राजनीतिक कैदी जो बहुत समय तक जेल में बंद थे उनको रिहा किया जाए, हिंसात्मक कैदी को छोड़ करके। यहाँ एक पॉइंट कहना चाहेंगे, यहीं पर जो उसी समय का दौर था, ये 1930 की बात थी और उसी समय का दौर था कि जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जो हिंसक कार्यवाही के चलते बंद थे और उनको फांसी की सजा होने वाली थी। इस पॉइंट में उनको शायद मौका नहीं मिला बाहर आने का। कुछ लोगों का यह मानना भी था या कुछ नेता इस बात से नाराज थे कि गांधी जी ने इन लोगों को बचाने का प्रयास नहीं किया। तो उसके बाद शस्त्र कानून भी था कि भारतीय लोग किसी प्रकार का हथियार नहीं रख सकते बिना लाइसेंस के। और लाइसेंस देने की प्रक्रिया इतनी कठिन थी क्योंकि सारे अंग्रेजों लोगों का अधिकार था। वो इस प्रकार भारतीयों को लाइसेंस देने के लिए इतना कठिन प्रक्रिया कर दिए थे, शायद बहुत कम लोगों को मिल पाता। तो आत्मरक्षा के लिए गांधी जी ने कहा कि शस्त्र रखने का अधिकार दिया जाए। डाक आरक्षण बिल
उस समय भारतीय अधिकतर अंग्रेजों की सेना में थे, जो अपने समाचार सुख का, दुख का आदि का घर परिवार में डाक द्वारा भेजा करते थे। लेकिन कुछ ऐसी सुविधा नहीं थी कि उनके डाक को उनके घर तक पहुंचने दिया जाए, बीच में भी किसी कारण उनको बाधित कर दिया जाता था। तो ये भी गांधी जी ने कहा कि भारतीयों की हक मिले, डाक बिल पारित किया जाए कि उनके घर परिवार को उनका संदेश मिल सके। एवं उन्होंने कहा कि जो ऐसे लोग हैं जो भारत में किसी प्रकार भारत का हित नहीं कर रहे हैं, उनको भी इस प्रकार किया जाए। एवं कुछ ऐसा भी उन्होंने शर्त रखा कि जो किसी भी तरह से अंग्रेज द्वारा शोषित है, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई या कुछ पद पर त्याग पत्र दे चुके, उनको भी वापस लिया जाए आदि। इस प्रकार उन्होंने ये एक मांग 11 सूत्री मांगों को वायसराय लॉर्ड इरविन के पास भेजा मानने के लिए। और ये उसके बाद लेकिन कुछ समय तक कुछ उनको पता नहीं चला। ये जनवरी लास्ट और फरवरी के आसपास है, 12 मार्च के पहले की बात है, एक आध महीना की पहली बात है। वो फिर अपनी बातों को किस प्रकार कहते हैं देखते हैं। उन्होंने अपने एक उनकी वो निकलता था, क्या कहते हैं, उनका समाचार पत्र निकलता था यंग इंडिया, महात्मा गांधी का एक समाचार पत्र निकलता था यंग इंडिया। एक प्रश्न और बन गया कि यंग इंडिया समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी ने अपनी बातों को कहने के लिए यंग इंडिया समाचार पत्र का सहारा लिया और अपनी 11 सूत्री मांगों को वायसराय एवं इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन अंग्रेजों जो थे वो सब पढ़ करके इधर उधर कर दिए, क्योंकि उनको बात मानना नहीं था। फिर गांधी जी ने पत्राचार द्वारा भी अपने बात को उन तक पहुंचाया वायसराय को और कहा कि आप नहीं मानेंगे तो हम आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, बाध्य होंगे। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुए तो गांधी जी मजबूर हुए आंदोलन करने के लिए। और आंदोलन की शुरुआत कैसे करते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं। उसके लिए उन्होंने चुना, जो उन्होंने मांग रखा उसमें से एक नमक सत्याग्रह, क्योंकि जो नमक उस समय था बनाना प्रतिबंधित था, गैर कानूनी था। उसको बनाने का केवल अधिकार किसके पास था? अंग्रेज के पास था। तो उन्होंने नमक कानून को तोड़ने का फैसला किया। उसके पहले बता दें 1920 का जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, और 1930 में जो था सविनय अवज्ञा आंदोलन में कुछ अंतर है, उसको जान लें फिर आगे चर्चा करते हैं। और 1920 का जो असहयोग आंदोलन था उसमें यह था कि अंग्रेजों की नीतियों में, कामों में सहयोग ना करना, अंग्रेज की नीतियों में, कामों में सहयोग ना करना। उसमें सरकारी पद छोड़ दे, स्कूल छोड़ दे और बाकी सब था। लेकिन टैक्स ना देने का कोई प्रावधान नहीं था, कानून ना माने कोई प्रावधान नहीं था। अंग्रेजों का क्या जाता, स्कूल आप छोड़ दो, टैक्स तो दे ही रहे हो, उनका तो काम चल ही रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी बात थी कि कानून को ना मानना और टैक्स ना देना, जो बहुत बड़ा एक व्यवस्था को तोड़ने वाला था एवं व्यवस्था को छीन बीन करने वाला था, वो इसमें किया गया। तो गांधी जी ने नमक बनाने का जो प्रस्ताव रखा वो दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। उन्होंने इस आंदोलन का प्रारंभ नमक सत्याग्रह से किया। अब आइए नमक सत्याग्रह क्या है उसके बारे में चर्चा करें। नमक सत्याग्रह इसी आंदोलन का एक हिस्सा है। हम ये कह सकते हैं कि इस आंदोलन की शुरुआत सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत उन्होंने मांगे रखी, लेकिन वायसराय नहीं माने, तो वो आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए बाध्य हुए और आंदोलन की शुरुआत उन्होंने किया। जो उन्होंने मांग रखी थी उसमें से एक नमक कानून को तोड़कर, और नमक कानून तोड़ने के लिए वो अपने साबरमती आश्रम से 12 मार्च को निकलते हैं। साबरमती आश्रम से 12 मार्च को निकलते हैं। गुजरात के किनारे तट पर एक दांडी नामक स्थान था, गांव था, वहां पहुंच के नमक तोड़ने का उनका एक योजना था, प्लान था। उनकी जो इस यात्रा की प्रारंभ या नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 12 मार्च 1930 को होता है और 5 अप्रैल को समाप्त होता है। और ये एक तय मानक था कि प्रतिदिन 10 मील दूरी तय करेंगे, प्रतिदिन 10 मील दूरी तय करेंगे और कब तक चलना, 24 दिन तक।
इन्होंने सारा प्लान बना लिया था। ऐसा नहीं कि एक दिन में 50 मील चले और अगले दिन चले ना पाए। तो एक इन्होंने बनाया था कि 12 मार्च को चलेंगे, 24 दिन लगेगा, 5 अप्रैल को पहुंचेंगे और अगले दिन 6 अप्रैल को कानून तोड़ेंगे नमक बना के, और प्रतिदिन 10 मील की दूरी तय करेंगे। और इन्होंने चुना वो दूरी गांव के बीच से, लोगों के बीच से जाने का। और नतीजा क्या हुआ, वो अपने साथ 78 अनुयायी या स्वयंसेवक लेके चले। कहीं कहीं 79 आता है। अगर गांधी जी को जोड़ दिया जाए तो 79, और कहा जाए गांधी जी अपने साथ 78 अनुयायी लेके चले, यानी अपने साथ, उनको उसमें नहीं जोड़ा गया। तो वो जहां जहां जिस गांव में गए, लोग आते गए, कारवां लगता गया, लोग आते गए, कारवां लगता गया। इस प्रकार गांधी जी जो कुछ लोगों के साथ चले थे, तो लगभग 50,000 या उससे अधिक की संख्या कहीं अलग अलग बुक में मिलती, लोग उनके साथ होते गए। वो गांव में जाते, रात में रुकते, दिन भर चलते, रात में रुकते और दिन भर चलते। और इस प्रक्रिया से वो एक जन जागरण किए और लोगों को अपने साथ लिए, क्योंकि उसमें महिलाएं भी थी, किसान भी थे, व्यापारी भी थे, आम जनता भी थी। क्यों? क्योंकि उनके लिए उन्होंने मांग किया था, मांग पूरी नहीं हुई। जैसे मान लीजिए प्रस्ताव कोई रखता कि पेट्रोल 5 रुपए कम हो जाए, गैस 100 रुपए कम हो जाए, प्रस्ताव आया, तो गैस से संबंधित घर की महिलाएं हैं या पेट्रोल संबंधित जो युवक जाते खुश होंगे, अरे ये कम होने जा रहा है। ये प्रस्ताव था, गांधी जी ने प्रस्ताव भेजा, अंग्रेज माने नहीं, ये बात अलग है, माने नहीं, लेकिन ये सारे वर्ग को वो अपने तरफ खींचने में सफल हुए। और वो 24 दिन की यात्रा करते हैं और 240 मील की दूरी तय करते हैं। ध्यान दीजिए, 12 मार्च को चलते हैं, 5 मार्च को पहुंचते हैं, प्रतिदिन 10 मील की दूरी चलते हैं, 24 दिन यात्रा पूरी करते हैं, 10 गुणे 24, 240 मील वो दूरी तय करते हैं। और किलोमीटर में 390 कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं किसी बुक में 385 मिलता है, आसपास अलग अलग बुक में भिन्न भिन्न मिलता है। तो इस प्रकार वो अपने 78 अनुयायी के साथ चले। डांडी नामक स्थान पर पहुंच के उन्होंने नमक बना के नमक कानून को तोड़ा, और इस प्रकार वो दिखा दिया अंग्रेजों को कि अब वो इसका विरोध करेंगे, नमक जो कानून को तोड़ेंगे एवं जो अन्यायपूर्ण कानून है उसको तोड़ेंगे और कर नहीं देंगे, जो एक बहुत बड़ा एक व्यवस्था को छीन बीन करने का बात थी। और उनके साथ एक अमेरिकी पत्रकार भी थे, वेब मिलर। साबरमती में इन्होंने उनको ठहराया, फिर उनके साथ भी ये यात्रा में गए। अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर थे जो उनके साथ थे और उनके यात्रा को कवरेज दे रहे थे। और महात्मा गांधी 5 अप्रैल को पहुंच जाते हैं और अगले दिन 6 अप्रैल को सुबह, 6 अप्रैल 1930 को सुबह 6 से 7 के बीच कहीं कहीं टाइम में 6:30 के आसपास मिलता है। 6 अप्रैल 1930 के सुबह समुद्र के किनारे, डांडी नामक स्थान में पहुंच के समुद्र के किनारे नमक बना के नमक कानून को तोड़ते हैं और लोगों को अपनी ओर जोड़ने का प्रयास करते हैं। एक ऐसा प्रयास था जो शायद आगे नहीं हुआ था। इस प्रकार हम देखते हैं कि नमक कानून का जो शुरुआत होता, नमक कानून तोड़ के महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया। अब इसके बाद इस प्रकार आंदोलन पूरे देश में फैल जाता है, जन जन तक फैल जाता है, लोग विद्रोह करते हैं, बहिष्कार करते हैं, आदि करते हैं। अब इसका जो आगे का पार्ट है हम अगले दिन चर्चा करेंगे, क्योंकि हम पहले कहते गांधी जी का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में इतना अधिक योगदान है कि हम कुछ पार्ट में इसको समेटने का कोशिश कर रहे हैं। धन्यवाद।